हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 17। और आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पीएचपी के अंदर किसी भी एरे के अंदर सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग करने का मतलब क्या है कि मुझे किसी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे हमारे आज के ट्यूटोरियल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की चैलेंज। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर को नेम दे देता हूँ लाइक डे 17। नाउ से डे 16 हमने इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डे 16 के अंदर आपको कुछ चैलेंज दी थी। आई होप आपने वो फिनिश किए। अगर नहीं किए तो मैं कमेंट के अंदर जरूर से बताया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नाउ यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ index.php। एंड देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक php बना लेता हूँ। चलिए, तो हमने यहाँ पे php तो बना लिया है। अब php बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बना देते हैं हम। लाइक मैं बना देता हूँ डॉलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू एरे। एंड एरे बनाने के बाद उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं कुछ वैल्यू पास करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे पीएचपी पास किया, उसके बाद मैंने एंड्रॉइड पास किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जावा पास कर दिया है, देन मैंने पास कर दिया रिएक्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो है मेरा सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट के अंदर डायरेक्टली आप पास कर दीजिए डॉलर सब। चलिए, तो एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोप आर एंड देन डॉलर सब। चलिए चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से दिख रहा है। सो नाउ सबसे पहले डे 17 मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग होके आ चुका है, मेरा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा सॉर्ट हो चुका है। मतलब अगर मुझे कोई भी वैल्यू को सॉर्टिंग करानी है, मैं कैसे कर सकता हूँ, सॉर्ट फंक्शन का यूज करके कर सकता हूँ। नाउ ये तो हो गया डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मुझे चीज करनी है। सॉर्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ आर सॉर्ट। अब आर सॉर्ट क्या करेगा, तो आर सॉर्ट उसके नेम के ऊपर से ही मुझे पता चलता है वो क्या करेगा, रिवर्स में सॉर्टिंग करेगा। रिवर्स में सॉर्टिंग करने का मतलब क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले रिएक्ट आ गया, उसके बाद पीएचपी, उसके बाद जावा और उसके बाद एंड्रॉइड। यानी कि अब इसने क्या कर दिया है, मेरी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा सॉर्टिंग हो गया, नॉर्मल सॉर्टिंग हमने कर दिया यहाँ पे। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ इको एंड देन बीआर, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लाइन चाहिए, या फिर मैं एचआर कर देता हूँ, हॉरिजेंटल रूलर लाइन चाहिए इसलिए। नाउ डॉलर सब टू इज इक्वल टू, एंड नाउ यहाँ पे भी मैं एक एरे ही बनाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एरे है वो कैसा रहने वाला है, मेरा एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे में क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो सेम चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले तो। एंड नाउ यहाँ पे PHP इज इम्प्लाइज करके मैं पास कर देता हूँ तमिम। चलिए, एंड्रॉइड इज इम्प्लाइज करके मैंने पास कर दिया धर्मेश। देन जावा इज इम्प्लाइज करके मैंने पास कर दिया हुसैन। एंड रिएक्ट के ऊपर मैंने पास कर दिया अंकित। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ की एन वैल्यू पास कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है वो मैं यूज करने वाला हूँ, एंड दैट इज व्हाट, के सॉर्ट। एंड के सॉर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास करवा देता हूँ डॉलर सब टू। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं प्रिंट अंडरस्कोप आर एंड कर देते हैं डॉलर सब अंडरस्कोप टू। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो नाउ सी, मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पहले मुझे दिखा रहा है एंड्रॉइड, उसके बाद मुझे दिखा रहा है धर्मेश, उसके बाद मुझे दिखा रहा है जावा, उसके ऊपर हुसैन, उसके बाद मुझे दिखा रहा है पीएचपी, उसके ऊपर तमीम, एंड रिएक्ट उसके ऊपर अंकित। सो नाउ यहाँ पे सी, मेरा क्या हो रहा है, जो मेरी की है, जो की मैंने एसोसिएट की है, उस की के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करके वो दे रहा है। तो सबसे पहला तो मेरा क्या हो गया, मेरा पहला हो गया के सॉर्ट। के सॉर्ट के तरीके से क्या है, दूसरा जो मेरा है वो है के आर सॉर्ट। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पे के आर सॉर्ट। अब देखिए के आर सॉर्ट के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। सो सी, सेम वे मुझे क्या कर रहा है, वो रिवर्स ऑर्डर में की के ऊपर रिवर्स ऑर्डर के अंदर मुझे डेटा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे डेटा को अरेंज करके दे रहा है। तो ये हो गया हमारा की सॉर्टिंग, कि मैं की वैल्यू के ऊपर से कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ। अब वैसे ही एक और सॉर्टिंग है, दैट इज व्हाट, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास है ए सॉर्ट। अब ये ए सॉर्ट क्या करेगा, ए यानी कि एसोसिएटिव वैल्यू उसके ऊपर सॉर्टिंग करेगा। तो सिंपल है। अब क्या करेगा, मेरी जो एसोसिएट वैल्यू है, लाइक मेरे पास देखिए एंड्रॉइड है,
सॉरी अंकित है सबसे पहले, वो दिखा रहा है मुझे। अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड फर्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू के ऊपर से वो सॉर्टिंग कर रहा है। सो मेरे पास सबसे पहले है अंकित, उसके बाद धर्मेश, उसके बाद हुसैन एंड देन तमीम। यानी कि मेरी सारी वैल्यू कैसे हुई, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गई है। नाउ जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है एयर सॉर्ट। अब एयर सॉर्ट जैसे हमने बाकी में किया था वैसे ही है, यहाँ पे ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर डेटा को अरेंज करेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑन वैल्यू। यहाँ पे क्या करेगा, वो एसोसिएटिव वैल्यू के ऊपर वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी एरे को सॉर्टिंग करवा सकते हो पीएचपी के अंदर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि पीएचपी में वो कौन कौन से फंक्शन है जिसका यूज करके आप एरे को सॉर्ट कर सकते हो। एंड नाउ अब आपके लिए एक टास्क है जो कि आपको परफॉर्म करना है। जिस तरीके से एरे को सॉर्टिंग करने के फंक्शन है, वैसे ही और भी कई ज्यादा एरे के फंक्शंस है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके ऊपर आप एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने के देखने हैं। ये 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर हम वीडियो तो नहीं बनाएंगे, बट हम ये आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप उसके ऊपर जरूर से वर्क करें। वैसे ही आप स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर भी वर्क करें ताकि ये सारी चीजें आप कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो।